देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। दादी रतन मोहिनी जी की स्मृति में ज्ञान रतन स्तंभ का निर्माण शुरू। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के समाधि स्थल पर ज्ञान रतन स्तंभ का निर्माण शुरू हो गया है। 24 फीट चौड़े तथा 20 फीट ऊंचे बनने वाले इस ज्ञान रतन स्तंभ में 6 गुंबद लगाए जाएंगे। इस ज्ञान रतन स्तंभ को 6 महीने में बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ दिन पूर्व ही संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी के साथ ही वरिष्ठ बीके सदस्यों ने अस्थि कलश को स्थापित किया था। गौरतलब है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का 1.5 माह पहले देहावसान हो गया था, जिनकी स्मृति में उनके कॉटेज के सामने ही ज्ञान रतन स्तंभ बनाया जा रहा है। अभी यहाँ विशेष फाउंडेशन पहले कलश का सेरेमनी पूरा हुआ, उसके बाद चारों बाजू पिलर का फाउंडेशन हुआ और पिलर की मार्किंग भी हो गई। अभी 2 दिन के बाद काम स्टार्ट होके, वैसा तो हमारा 3 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन हमने मार्बल का काम है इसीलिए 6 महीने में पूरा करने का संकल्प है। और इसके चारों बाजू मार्बल का फर्श रहेगा और आने वाले भाई बहने बैठ के तपस्या करेंगे, इसीलिए चारों बाजू बेंच होंगे। शांति स्तंभ पांडव भवन में है, उसी का एक प्रतिरूप के रूप में यहाँ आके लोग सब तपस्या करेंगे और आने वाले समय से यहाँ से प्रेरणा लेके जाएंगे। कई बार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली माना पटेल ने बच्चों को किया मार्गदर्शित। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मुंबई के मलाड सेवा केंद्र पर चल रहे बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप में अंतर्राष्ट्रीय तैराक, ओलंपिक एवं कई एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली माना पटेल ने यूके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बच्चों को प्रेरणादायी संबोधन दिया। इस भाषण के बाद सवाल जवाब का दौर चला, जिसमें बच्चों ने उनसे सफलता की प्राप्ति, असफलताओं से निपटने के तरीके, साहस बनाए रखने आदि से जुड़े कई सवाल पूछे, जिनका उन्होंने संतोषजनक और प्रेरक जवाब दिया। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा और बीके संजय ने उनका आभार जताया और बच्चों से मिलने में उनकी गहरी दिलचस्पी की सराहना की। How to get success in your life? First of all, you start with a clear goal. Okay, whatever you want to be successful about, the most important part of it is the journey. Is your journey leading up to the goal? Once you set a goal, you forget about it, okay? And then, I'm not saying forget about the goal, but you don't put too much importance on the goal or what the outcome is going to be of that. You focus on the journey. Because गीता में भी कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि आप रिजल्ट्स भूल दो, आप सिर्फ मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। And honestly, I feel like real life में भी यही होता है। नर्सों के सम्मान के लिए विशेष कार्यक्रम। नर्स न केवल डॉक्टर के साथ खड़े होकर मरीजों का उपचार करती है, बल्कि सेवा भाव से समर्पित होकर हमेशा मरीज का मनोबल भी बढ़ाती है। किसी मरीज को ठीक करने में जितना योगदान किसी डॉक्टर का होता है, उतना ही नर्स का भी होता है। नर्स डे मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को समर्पित है, जो लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानी जाती है। नर्सों के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है। इसी के तहत राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा दोषी हॉस्पिटल के सभी नर्स एवं मेडिकल स्टाफ के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र से बीके किंजल एवं बीके पूजा ने सभी नर्स का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट दी। साथ ही बिजी रहते हुए भी इजी रहने के लिए जीवन में आध्यात्मिकता एवं राज्यों को धारण करने की प्रेरणाएं दी। रांची के हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा सुरेंद्र नाथ सेंटेनरी स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली का आधार राजयोग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके निर्मला ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित कराता है। यह तभी संभव है जब आप अपने आंतरिक स्व आत्म जागरूकता और चेतना पर काम करें। आगे बीके इंदु ने कहा कि राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है। स्थायी खुशी के लिए आध्यात्मिकता आवश्यक है। और राजयोग का अर्थ है बहुत से राजों को खोलने वाला। तो अंदर के बहुत से राज इस राजयोग के माध्यम से खुल जाते हैं और ये सब योगों में सबसे श्रेष्ठ योग है, इसलिए भी इसे राजयोग कहते हैं। इसकी उपमा
की जाती है ट्रैफिक कंट्रोल से। जैसे बहुत ज़्यादा यातायात चलता रहता है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए रेड और ग्रीन लाइट रहती है, यानी स्टॉप एंड स्टार्ट करने का इशारा मिलता रहता है। तो ये राजयोग भी एक प्रकार का ट्रैफिक कंट्रोल है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो एक्सीडेंट होने की संभावना जैसे होती है, उसी तरह से विचारों का अंतर मन में बहुत अधिक जमाव जब होता है तो टेंशन हो जाता है। इसलिए उसको रोकने वाला ये राजयोग है, कंट्रोल करने वाला राजयोग है। नासिक के सुचिता नगर स्थित सेवा केंद्र में विद्यार्थियों के लिए बाल शिक्षा शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी प्राइमरी स्कूल सिडको के प्रधानाचार्य नीलेश तिवारी और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य माधव पगार, स्थानीय प्रभारी बीके वीना, बीके कावेरी, बीके उज्ज्वला समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। अपने भाषण में नीलेश तिवारी ने कहा कि यदि व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहता है तो उसे अच्छे आचरण अपनाने होंगे। इस दौरान विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों के लिए एंजल ग्रुप तथा डायमंड ग्रुप का गठन किया गया। बच्चों द्वारा विभिन्न विषयों पर चित्र बनाए गए। खेल कूद प्रतियोगिताएं, नींबू चम्मच दौड़ और म्यूजिकल चेयर भी आयोजित हुई। कार्यक्रम का समापन बीके दिलीप के प्रेरणादायक गीत से हुआ। शिविर के दौरान 150 विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी भेंट किए गए। गर्मियों के मौसम में जहां बच्चे अपने अपने स्कूलों से छुट्टी मना रहे हैं, वहीं बच्चों को संभालने वाली माताएं भी क्यों ना अपने बचपन की यादों को ताज़ा करें। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विशेष बच्चों की माताओं के लिए रिलैक्सेशन समर कैंप का आयोजन सूरत अठवा लाइन्स सेवा केंद्र में किया गया, जिसमें आसपास की सभी माताएं सम्मिलित हुई। कार्यक्रम 5 दिनों के लिए रखा गया, जिसमें हर दिन अलग अलग दिन को स्वमान दिवस, शक्ति दिवस, विजय दिवस, धैर्यता दिवस और रिलैक्सेशन दिवस के रूप में मनाया गया। इन 5 ही दिनों में सभी माताओं को गृहस्थ वातावरण से निकलकर एक अलौकिक और शांत वातावरण में पाकर सभी ने अपने आप को रिलैक्स फील किया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने कार्यक्रम में परमात्मा का संदेश और मेडिटेशन से जीवन में हर पल कैसे रिलैक्स रहे इसकी जानकारी दी। बीके सूर्या ने मन के रिलैक्सेशन के साथ तन को भी स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए एक्टिविटीज, गेम्स और एक्सरसाइज कराई। मदर्स डे के अवसर पर सभी माताओं को मातृशक्ति को जागृत करने की विधियां बताई। साथ ही केक कटिंग कर सभी ने मदर्स डे को सेलिब्रेट किया। हैदराबाद के विवेकानंद नगर सेवा केंद्र में मातृ दिवस पर प्रेरणादायक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें माताओं की गरिमा, उनकी परिवारों और समाज में अमूल्य भूमिका को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तेलंगाना उच्च न्यायालय में सिविल एडवोकेट और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पत्नी एन हरिप्रिया, एसआर नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, बीके सुरभि, बीके श्रवणथी ने सभा को अपने विचारों से प्रोत्साहित किया। इस समारोह में गृहिणी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रबंधक और शिक्षकों सहित महिलाओं के विविध समूह ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण सतयुग से कलयुग और संगम युग तक भारत माता के परिवर्तन पर एक शक्तिशाली नाटिका, जिसमें भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा पर जोर दिया गया। साथ ही आध्यात्मिक आत्म जागरूकता पर गहन सत्र, एक निर्देशित ध्यान अनुभव शामिल रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।